Hello friends, I am Abhinav Saxena, IAS 2018 batch, and in this session of Delhi Knowledge Track, I am going to discuss last 3 months or 90 days strategy for prelims. और इस बार since UPSC has postponed its prelims examination, तो हमारा थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज भी लेकर आना पड़ेगा. वो चेंज भी मैं इस सेशन में आपको बताना चाहूँगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, to begin with this strategy, we will divide our last 90 days into 3 portions, which will be of 40 days, 30 days and 20 days. तो इन 40 days, 30 days और 20 days में हमें कुछ अलग नहीं करना है. जो हम फर्स्ट 40 days में करेंगे वो ही हम फिर रिपीट या रिवाइज़ करेंगे नेक्स्ट 30 days में, और फिर वही चीज़ हम लास्ट 20 days में भी वी विल ट्राई टू रिपीट एंड रिवाइज द सेम थिंग विद इन द 20 days. तो since we have divided our last 90 days into 3 sections or 3 portions, we'll revise our entire syllabus thrice. So the main or the thumb rule of the last 90 days strategy for prelims would be to revise thrice. और क्या क्या रिवाइज़ करना है, कौन से चैप्टर्स या कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं रिवाइज़ करने के लिए, इसके ऊपर भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो सबसे पहली बात, जो भी सिलेबस है हमारा, एक तो हमें उसको कम्प्लीटली अभी तक कंप्लीट कर लेना चाहिए था और कर लिया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है. और उसमें से भी अब अगर हम सिलेक्टिव हों कि स्पेसिफ़िकली किन सब्जेक्ट्स के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करें, तो दो सब्जेक्ट्स वुड बी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उसके अलावा करेंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर्स विल गो ऑन साइमल्टेनियसली. तो अब हम इन सब्जेक्ट्स के ऊपर किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, वो वैसे तो हमारी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट गिवन द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस एंड गिवन द लेंथ ऑफ सिलेबस ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स, व्हाट आई वुड एडवाइज इज़ टू कवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन 3 to 5 days, cover art and culture in 2 to 3 days, geography in 3 to 5 days, environment and ecology in 3 to 5 days, polity in 7 to 10 days, and economy in 3 to 5 days, and lastly science and technology in 2 to 3 days. तो अगर आप इसका सम टोटल करेंगे तो इट विल कम टू अराउंड 40 days. दिस विल बी फॉर द फर्स्ट 40 days आउट ऑफ द लास्ट 90 days. आप एक बार इन सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर लीजिए. फिर जब सेकंड रिवीजन आप करेंगे इन सब्जेक्ट्स का, तो जो मैंने 3 to 5 बोला है जिनके लिए, उनको आप ट्राई टू डू दोज इन 4 days इटसेल्फ. फिर लास्ट 20 days में उस सब्जेक्ट को 3 days में ही करेंगे. जैसे अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो जब लास्ट 20 days बचेंगे तब आप उसको 3 दिन में ही करेंगे, बट अभी इन अगले 40 दिनों में आप 5 दिन का समय भी दे सकते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को. सिमिलरली पॉलिटी को आप शुरू के 40 दिन जो हैं अभी के, उनमें 8-9 दिन 10 दिन तक भी दे सकते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट है. बट आखिरी के 20 दिनों में आपको उसको 5 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा. और वो 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो भी मैं बता रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि आप एंटायरली उस पूरे दिन में केवल ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके अलावा आप बाकी की चीज़ें भी पढ़ेंगे. तो ये बात हो गई हमारे किन सब्जेक्ट्स पे हमें फोकस करना है, कितने दिन हमें इन सब्जेक्ट्स को देने. इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें इन सब्जेक्ट्स के अलावा क्या पढ़ना है अपने डे टू डे रूटीन में, ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे. तो हमें उन सब्जेक्ट्स के साथ साथ करेंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है. तो न्यूज़पेपर हम कंटिन्यू करेंगे. अपनी न्यूज़पेपर की जो भी रीडिंग है, आप 1 घंटा देते हो, 1.5 घंटा देते हो, वो आप कंटिन्यू करिए एटलीस्ट टिल अगस्त एंड. सितंबर में यू कैन डू विदाउट द न्यूज़पेपर रीडिंग एज वेल. आप केवल रिवीजन करेंगे. वो जो आखिरी के 20 दिन है उसमें न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, बट एटलीस्ट अगस्त एंड तक आप अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट को कंटिन्यू करिए. इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो इस बार कई लोग पूछ रहे हैं कि किस महीने तक करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा. खासकर इस वजह से क्योंकि यूपीएससी यूजुअली जून में या मई एंड में प्री करार लेता था, तो हम लोग अप्रैल तक ऐसा एडवाइस किया जाता था कि करंट अफेयर्स पढ़े.
बट इस बार अक्टूबर 4 को प्री है, तो किस मंथ तक के करंट अफेयर्स कवर किए जाएं? तो आई वुड एडवाइज अगस्त तक के आप लोग करंट अफेयर्स ट्राई टू कवर इट। तो वो कंटिन्यू कीजिए, जो आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते हों या आप अदरवाइज़ भी सब्जेक्ट वाइज डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो अगस्त एंड तक आप उनको करंट अफेयर्स को अपने उतना ही समय दीजिए जितना देते रहे हैं। तो आपका जो अगले 40 दिन का समय है पर डे, वो डिवाइड होगा वन ऑफ योर जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट्स एंड करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स। इसके अलावा आप जो दिन भर में पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू क्रॉस द कट ऑफ प्री, दैट वुड बी हाउ मैनी एंड हाउ इफ़ेक्टिवली यू प्रैक्टिस योर मॉक टेस्ट्स। तो कई लोग पूछते हैं कितने मॉक टेस्ट करें, किन किन जगहों के मॉक टेस्ट करें। तो द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम डू नॉट मैटर कि आप कितने ज़्यादा करें, 50, 60, 70, 80 करें, तो वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप 30, 35, 40 की रेंज में करें, बट आप उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 घंटे टेस्ट को दे रहे हैं तो उसका एनालिसिस करने में भी आप 2, 3 एंड अप टू 4 आवर्स भी आप अगर दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें यू विल गेट टू नो कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं, आपके कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, आपके कौन से वीक एरियाज़ हैं। तो ये जो अगले हमारा फर्स्ट चंक ऑफ 40 डेज़ है, हमारा जो पहला भाग है 40 दिन का आउट ऑफ द रिमेनिंग 90 डेज़, उसमें आर टारगेट शुड बी टू कंप्लीट अबाउट 15 टेस्ट्स, और वो सेक्शनल टेस्ट होंगे। तो आप जो मैंने सब्जेक्ट बताए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक का सेक्शनल उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट ये जो 6 सब्जेक्ट्स मैंने बताए, इनके आप 2-2 सबके सेक्शनल टेस्ट एटलीस्ट कीजिए। इफ़ पॉसिबल 3-3 सेक्शनल टेस्ट कर लीजिए, तो ये आपके मोर और लेस हो जाएंगे 15 to 20 सेक्शनल टेस्ट्स। ये आप नेक्स्ट 40 डेज़ में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो हर ऑल्टरनेट डे भी अगर आप एक टेस्ट करते हैं तो आपका 20 टेस्ट का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा विद इन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 40 डेज़ विथ एनालिसिस। तो अगर आप एक दिन टेस्ट कर रहे हैं, उसी दिन या तो कोशिश कीजिए उसका एनालिसिस करने की, उस दिन नहीं भी कर पाते हैं तो नेक्स्ट डे यू हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट। और फिर आपकी जो स्ट्रेटजी होगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो आप पढ़ रहे हैं, इट वुड बी एडवाइजेबल जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसी का टेस्ट करें, तो आप उसकी स्ट्रेटजी को भी उसके हिसाब से ट्यून इन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो आपके जिस एरिया से गलत हुए हैं उन एरियाज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सिमिलरली जो अगले 30 दिन होंगे उनमें टारगेट कीजिए कि आप 15 फुल लेंथ टेस्ट कीजिए और अपने एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए रादर देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर अटेम्प्टिंग। फॉर एग्जांपल, आप पहले से इस चीज़ के ऊपर अपना एक प्री कंसीव्ड माइंडसेट मत बनाइए कि मुझे 75, 80 या 90 क्वेश्चंस करने हैं। हर टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल अलग होता है, यूपीएससी का भी डिफ़िकल्टी लेवल अलग होता है, एंड यूजुअली जो कोचिंग के मॉक टेस्ट होते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल यूपीएससी के डिफ़िकल्टी लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो उसमें अटेम्प्ट कर पाएंगे वो भी एक्चुअल एग्ज़ाम से थोड़े से कम ही कर पाएंगे। तो उसके डिफ़िकल्टी लेवल को उसी टाइम पे एनालाइज करते हुए आप अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए, और नंबर ऑफ़ टेस्ट से ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस कीजिए। तो जब आप उन 30 डेज़ में वो 15 टेस्ट पूरे कर लेंगे, उसके बाद फाइनल 10 टेस्ट और आप कर सकते हैं, या 5 to 7 टेस्ट एटलीस्ट आप कर सकते हैं विद इन दी लास्ट 10 to 15 डेज़। और लास्ट वीक में कोई भी नया टेस्ट सॉल्व मत कीजिए। लास्ट वीक में केवल जो आपने अभी तक के जितने भी टेस्ट सॉल्व किए हैं उनमें आपको जो क्वेश्चंस नहीं आए थे, जिनमें आपको डिफ़िकल्टी हुई थी, उन क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। और इसके अलावा इन लास्ट के 30 + 20 डेज़ वाला जो लास्ट 50 डेज़ होंगे उनमें थोड़ा सा ध्यान उन कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ पे भी रखिए जो यूपीएससी रेगुलरली पूछता है, जैसे मैप्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, तो आप मैप्स को रिवाइज़ करते रहिए। अगर आपके रूम में वॉल मैप्स हैं तो उनको देखते रहिए बीच बीच में, जिस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है उनके ऊपर थोड़ी नज़र डालते रहिए। फॉर एग्जांपल, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, इम्पोर्टेंट चैनल्स हैं, पैसेजेस हैं, करेंट्स हैं, या फिर कुछ कंट्रीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट सीज़ के अराउंड उनको सराउंड कर रही हैं, तो किस कंट्री की बॉर्डर किस सी से टच हो रही है, इस तरह की चीज़ों को आप चलते फिरते भी इन मैप्स पे नज़र डालते रहिए, उनका रिवीजन करते रहिए,
तो वो भी आपको आपके जो रेगुलर रीडिंग और रिवाइजिंग और मॉक टेस्ट हैं उसके अलावा एक एडेड एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। और मॉक टेस्ट के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनर में करने होंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसको खींचते जाएं। तो एडवाइजेबल यही होता है कि आप सॉल्व उसको 2 घंटे में ही कीजिए, उसके बाद उसका एनालिसिस आप 2-3-4 घंटे तक भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ मोर और लेस व्हाट आई वुड हैव वांटेड यू टू फॉलो विद इन दी टाइट जैकेट ऑफ लास्ट 90 डेज़। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए 90 दिन होंगे। और अगर आप इनको इस तरह से 40 + 30 + 20 दिन के पोर्शंस में डिवाइड करके करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी ज़्यादा लॉजिकली भी फ्लो होगी और आप उसको ट्यून इन कर पाओगे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने में भी। और आपकी कहीं पे जो जिन एरियाज़ में आप लैग करते हो उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने में भी आप इस तरह से यूज़ कर पाओगे। सो आई वुड एडवाइज़ यू टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी इफ़ इट सूट्स यू। और अगर आपने ऑलरेडी अपने कुछ टारगेट्स बनाए हुए हैं तो डू नॉट हैम्पर टू मच विद दोज टारगेट्स। इसमें से आपको कुछ जो एलिमेंट्स ऐसे लगे हों जो आपकी स्ट्रेटजी में मिसिंग हैं उनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ एंटायरली अप टू यू टू फाइन ट्यून दिस स्ट्रेटजी एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स है। और किसी भी और की जो स्ट्रेटजी होती है वो कभी भी फाइनल और फूल प्रूफ नहीं होती है। हमारी अपनी खुद की जो स्ट्रेटजी होती है वो ही हमारे लिए काम करती है। तो अंत में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जो 90 दिन का जो सफ़र है वो बहुत छोटा भी है और बहुत लंबा भी है। और यूपीएससी का जो आपका सफ़र है वो तो अभी शुरुआत होने से भी 90 दिन दूर है। तो मैं कुछ मेरी पंक्तियां हैं जो मैंने अपने पहले मेंस से एक रात पहले लिखी थी वो आपको बताना चाहूँगा। सुहाना सफ़र है अभी तो शुरू ही हुआ है, सुहाना सफ़र है अभी तो शुरू ही हुआ है, मंजिल दूर है कारवां मेरा उड़ने लगा है। तो इसी नोट पे मैं अपना ये सेशन एंड करना चाहूँगा कि अभी मंजिल दूर है और आप लोग अपना कारवां बनाइए, उसको उड़ाइए और इस सफ़र को सुहाना बनाइए। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ अपनी देना चाहूँगा। और आप इसी तरह से डेली नॉलेज ट्रैक पे और भी जो स्ट्रेटजीज़ के सेशंस हैं या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सेशंस हैं उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो बिल्कुल उनको देखिए और अपनी स्ट्रेटजी में उनको लेकर आइए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।